Hello friends, I am MN Iqbal. You are welcome to our channel Skilled India, and we are meeting after a long time. फ्रेंड्स, हम लोग बहुत समय के बाद मिल रहे हैं क्योंकि हमारी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। मैं रेगुलर नहीं रह सका, बट अब मैं कोशिश करूँगा कि अब मैं रेगुलर रहूँ। सो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ सेंटेंस एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे सेंटेंस के बारे में एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस का प्रकार के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या है? ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर पुट टुगेदर टू मीन समथिंग। कि ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक सेंटेंस जो है वो वर्ड्स का एक ग्रुप है, शब्दों का एक ग्रुप है। दैट आर पुट टुगेदर टू मीन समथिंग, जो एक साथ पुट होता है, एक साथ वो सब वर्ड पुट होता है कुछ मीनिंग देने के लिए। या फिर हम लोग बोल सकते हैं ए सेंटेंस इज द बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज। सेंटेंस क्या है? कि लैंग्वेज का एक बेसिक यूनिट है। विच एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट, जो एक कंप्लीट थॉट को बताता है। जो क्या करता है? एक कंप्लीट थॉट को बताता है कि क्या लिखा हुआ है, उसका एक क्या मीनिंग निकल रहा है वो सेंटेंस का, वो आपको जो है कंप्लीट थॉट के बारे में हमको पता चलता है। या फिर कोई क्या बोल रहा है क्या, तो वो हम लोग को कंप्लीट थॉट के बारे में पता चलता है। विच एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ सेंटेंस। और अब हम लोग बात करेंगे सेंटेंस के टाइप के बारे में। फ्रेंड्स, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। बहुत सारे बुक में आपको 6 प्रकार भी मिलेगा, बहुत सारे बुक में 5 प्रकार मिलेगा, बहुत सारे बुक में आपको 4 प्रकार भी मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू मी देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं सेंटेंस के। फर्स्ट इज एसर्टिव सेंटेंस। इसको हम लोग हिंदी में कथात्मक वाक्य भी बोलते हैं। और ये जो एसर्टिव सेंटेंस है, इनको 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। एफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। दैट मीन्स आपका जो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कथात्मक वाक्य बोलते हैं। तो आपका कथन जो है एफर्मेटिव भी, एफर्मेटिव दैट मीन्स इसको हम लोग पॉजिटिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफर्मेटिव को हम लोग पॉजिटिव भी बोलते हैं। सॉरी, ओके। तो एफर्मेटिव को हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो आपका कथन पॉजिटिव भी हो सकता है, आपका कथन नेगेटिव भी हो सकता है। तो बहुत सारे बुक में आपको एसर्टिव सेंटेंस नहीं भी लिखा हुआ मिल सकता है। क्या लिखा हुआ मिल सकता है? एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद से इंटरोगेटिव सेंटेंस मिल सकता है आपको, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ओके, तो एसर्टिव सेंटेंस को हम लोग 2 भाग में क्लासिफाइड किए हैं, पॉजिटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। कि पॉजिटिव सेंटेंस का जब बात करते हैं, जैसे मैं बोलूंगा कि आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं। फिर इसी का नेगेटिव केस क्या हो जाएगा? आई एम नॉट अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी नहीं हूं। ओके, तो नेक्स्ट टाइप इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या? इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम लोग हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य भी बोलते हैं। ओके, और ये जब सेंटेंस कंप्लीट होता है तो सेंटेंस के हम लोग आखिर में हम लोग क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। और जब एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसके आखिर में हम लोग फुल स्टॉप का यूज करते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस के भी आखिर में हम लोग फुल स्टॉप का यूज करते हैं। ओके, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या है कि क्वेश्चन मार्क का हम लोग यूज करते हैं। ओके, अब देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस भी आपका, इंटरोगेटिव सेंटेंस को भी हम लोग
दो पार्ट में क्लासिफाइड किए हैं। फर्स्ट को हम लोग यस नो इंट्रोगेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यस नो इंट्रोगेटिव। एंड जो सेकंड पार्ट में जो क्लासिफाइड किया गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? WH इंट्रोगेटिव बोलते हैं। तो यस नो जो इंट्रोगेटिव होता है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, और उसका आंसर आप यस नो में देते हैं, इसीलिए इसको हम लोग यस नो इंट्रोगेटिव बोलते हैं। जैसे मैं आपको बोलूंगा आर यू अ डॉक्टर, तो आप बोलेंगे यस आई एम अ डॉक्टर। अगर आप डॉक्टर नहीं है तो आप क्या बोलेंगे? नो आई एम नॉट अ डॉक्टर, नहीं मैं डॉक्टर नहीं। ओके, तो किससे स्टार्ट हुआ? हेल्पिंग वर्ब से, और आपने यस और नो में इसका आंसर दिया। हम आपको ये भी बोल सकते हैं कैन यू स्पीक इंग्लिश, तो आप बोलेंगे यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। नो आई कांट स्पीक इंग्लिश, नहीं मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूं। तो यस नो में आप आंसर दे रहे हैं। तो हेल्पिंग वर्ब से जब हम स्टार्ट करते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, ओके, कैन, कुड, मे, तो ये सब हेल्पिंग वर्ब है। जब आप हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं दैट इज यस नो इंट्रोगेटिव। ओके, और जब WH से आप स्टार्ट करेंगे, WH वर्ड से स्टार्ट करेंगे, तो वो क्या हो गया? WH इंट्रोगेटिव हो गया। ओके, तो WH वर्ड में टोटल कितने WH वर्ड है? टोटल 9 WH वर्ड है। कितने हैं? 9 है। इसको हम लोग WH वर्ड भी बोलते हैं, WH फैमिली भी बोलते हैं, ओके, 9 कंडीशनर भी बोलते हैं। ओके, जैसे मैं बोला कि व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं, तो आप इसका आंसर तो यस नो में नहीं दीजिएगा, आप एक्सप्लेन कीजिएगा कि मैं क्यों सीखना चाहता हूं। तो जिसमें WH वर्ड से स्टार्ट हो जो क्वेश्चन कि व्हाट इज योर नेम, तो आप तो यस नो में आंसर नहीं दीजिएगा, आप तो बताइएगा कि माय नेम इज आकाश कुमार, माय नेम इज विकास कुमार, माय नेम इज MD दानिश, तो जो भी आपका नाम है वो आप बताएंगे। तो हम लोग जब व्हाट, हु, वेयर ये सब से स्टार्ट करते हैं तो वो क्या हो गया? WH इंट्रोगेटिव हो गया। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी हम लोग दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किए हैं। नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, सॉरी नेक्स्ट इज इंपेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस है, और ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास से आप कुछ कुछ इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे। तो यही वो सेंटेंस है जो आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट करेंगे इस सेंटेंस की मदद से। इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसको हम लोग हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आज्ञा सूचक वाक्य बोलते हैं। ओके, तो मैं इस वीडियो में थोड़ी देर के बाद में आप कंटिन्यू रहेंगे, थोड़ी देर के बाद इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में। ओके, पूरी बढ़िया से मैं एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दे। नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या है नेक्स्ट? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम लोग क्या है कि एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। ठीक है, इसका हम लोग हिंदी में विस्मयबोधक वाक्य भी बोलते हैं। ओके, एंड फिफ्थ इज ऑप्टेटिव सेंटेंस, और फिफ्थ क्या है आपका? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ओके, इसमें भी हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क का भी यूज करते हैं। इसमें भी हम लोग किसका यूज करते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। ओके, क्योंकि ये इसी सेंटेंस से निकल के ये ऑप्टेटिव सेंटेंस बना है। ठीक है, इसीलिए बहुत सारे आपको जब बुक पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं मिले, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी से ही इसको निकाला गया है। जैसे मान लीजिए कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, कोई जब इंजीनियरिंग करता है तो अलग अलग ब्रांच होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ही निकाला गया है किसको? ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग को। तो ठीक उसी प्रकार से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से ही निकाला गया है किसको? ऑप्टेटिव सेंटेंस को निकाला गया है। ओके, तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट इज एडजेक्टिव सेंटेंस। ओके, इसमें हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव बात करते हैं। ओके, इसमें हम लोग फुल स्टॉप का यूज करते हैं। ओके, पॉजिटिव सेंटेंस का दूसरा नाम क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस भी है। ओके, नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं किसी से, आप यस, जिसका आंसर यस नो में भी हो सकता है और यस नो के अलावा भी हो सकता है। तो यदि आप हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका आंसर यस नो में आएगा। यदि आप WH वर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका आंसर यस नो में नहीं आएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा। थर्ड इज इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप इंग्लिश बोलना यहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके,
इस इंपरेटिव सेंटेंस की मदद से आप किसी को कुछ ऑर्डर दे सकते हैं, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप उनको एडवाइस दे सकते हैं। ओके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है कि हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं कि अपने अंदर की भावना को निकालते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को निकालते हैं, चाहे वो हमारा मतलब सुख हो, दुख हो, गुस्सा हो, खुशी हो, इस चीज को हम लोग स्ट्रॉन्ग फीलिंग को निकालते हैं किसमें, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। लास्ट इज दैट मीन्स फिफ्थ सेंटेंस इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज यूज्ड फॉर ब्लेसिंग। इस प्रकार का सेंटेंस हम लोग ब्लेसिंग के लिए यूज करते हैं। और इस प्रकार का सेंटेंस में क्या है कि आप देखेंगे कि मे से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? इस प्रकार का सेंटेंस मे से स्टार्ट होता है। जैसे मान लीजिए आपकी नानी, आपकी दादी, जब आप अपने नानी अपने दादी को जब प्रणाम किए तो आपकी नानी दादी क्या बोलेगी? जुग जुग जियो। क्या बोलेगी? जुग जुग जियो। तो यानी आपको वो आशीर्वाद दी। तो दैट मीन्स जुग जुग जियो का इंग्लिश क्या हुआ? मे यू लिव लॉन्ग। क्या हुआ? मे यू लिव लॉन्ग। ओके, मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस। भगवान आपको सफलता प्रदान करे। तो दैट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से ही निकाला गया। इसमें भी हम लोग किसका यूज करते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। तो एडजेक्टिव सेंटेंस में हम लोग फुल स्टॉप का यूज करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस में भी हम लोग फुल स्टॉप का यूज करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं, और ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंपरेटिव सेंटेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो अभी मैं आपको इंपरेटिव सेंटेंस में डिफाइन करूंगा। आपको आप इंपरेटिव सेंटेंस बनाने का रूल जाने, कैसे बनाया जाता है, इसका पूरा आप रूल सीखेंगे, और आप भी आराम से फिर इंपरेटिव सेंटेंस बनाने लगेंगे और किसी के सामने फिर इंग्लिश बोलना आप स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो चलते हैं हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस की ओर। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंपरेटिव सेंटेंस। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। इंपरेटिव सेंटेंस इज अ टाइप ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का एक प्रकार है, विच इज यूज्ड फॉर, जिसका यूज किया जाता है ऑर्डर, रिक्वेस्ट, परमिशन, एडवाइस, इंस्ट्रक्शन एटसेट्रा। जिसका यूज किया जाता है ऑर्डर के लिए, जब आप किसी को ऑर्डर देंगे, आदेश देंगे, या किसी से आप रिक्वेस्ट करते हैं, या किसी को आप परमिशन देते हैं, या किसी को आप सलाह देते हैं, एडवाइस, या किसी को आप कुछ निर्देश देते हैं। तो आपने इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में जाना। इंपरेटिव सेंटेंस क्या है? सेंटेंस का एक प्रकार है जिसका यूज किया जाता है। हम लोग किसके लिए इसका यूज करते हैं? ऑर्डर के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, परमिशन के लिए, एडवाइस के लिए, इंस्ट्रक्शन के लिए। ओके, जैसे मान लीजिए आप ऑर्डर किसी को कुछ आदेश दिए, एक गिलास पानी लाओ, एक गिलास पानी लाओ, तो आप क्या बोलेंगे? ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ओके, किसी से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कैसे रिक्वेस्ट करेंगे? तो आप प्लीज से या काइंडली से आप रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए। परमिशन किसी को दिए, आप बोले किसी को ओके सिट डाउन, स्टैंड अप। ओके, मान लीजिए मैं टीचर हूं, आप स्टूडेंट हैं, तो मैं आपको क्या बोलूंगा? मैं जब क्लास में एंटर किया तो आप खड़े हो गए, तो मैं आपको क्या बोला? सिट डाउन, बैठ जाइए। तो मैं आपको परमिशन दिया बैठने का। एडवाइस, हम लोग मान लीजिए सलाह दिए किसी को, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद कीजिए। इंस्ट्रक्शन, ओके, जैसे कि मान लीजिए आप जब कोई एग्जाम देते हैं तो जो आपको आंसर शीट मिलता है तो उसमें आपका इंस्ट्रक्शन बहुत सारा लिखा होता है कि राइट विथ ब्लू और ब्लैक पेन, राइट विथ ब्लू और ब्लैक पेन लिखा रहेगा कि आप ब्लू या ब्लैक पेन से लिखे। इस तरह करके और भी बहुत सारा इंस्ट्रक्शन, क्या करना है नहीं करना है, उसमें बहुत सारा चीज लिखा है। तो इंस्ट्रक्शन दैट मीन्स निर्देश। ओके, तो अब हम लोग इसको बनाएंगे कैसे इंपरेटिव सेंटेंस को? हाउ टू मेक इंपरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट इज ओके, हाउ टू मेक इंपरेटिव सेंटेंस। हाउ टू मेक, कैसे बनाए क्या? इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे बनाना है? अब देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस को जब आप बनाते हैं तो इंपरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है। क्या होता है? यू। ओके, जैसे हम किसी को बोले कि यहां आओ, तो हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए आपको हम बोल रहे हैं यहां आइए, तो यू कम हियर, हम आपको बोल रहे हैं यू कम हियर बोल भी सकते हैं, या डायरेक्ट हम क्या बोलते हैं, ज्यादा आप सुनते होंगे, कम हियर, गो देयर, स्पीक इंग्लिश। यू स्पीक इंग्लिश भी बोल सकते हैं, यू कम हियर भी बोल सकते हैं, यू गो देयर भी बोल सकते हैं, बट यू का यूज हम लोग बहुत कम करते हैं, सब्जेक्ट को बहुत कम दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हम जब मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो आप मैथमेटिक्स में देखते होंगे, जब इस तरह का प्रश्न है तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे 2 ×
7 कर दिए, 49 का आंसर। तो आप इंटू किए, हालांकि हमको यहाँ पे तो इंटू नजर नहीं आ रहा है, तो आप क्या बोलते हैं कि इंटू यहाँ पे छिपा हुआ है। तो उसी प्रकार से जब हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं तो हम लोग यू का यूज लगभग नहीं करेंगे। हालांकि यहाँ पे आप अगर मल्टीप्लाई का साइन भी दे देंगे तो गलती नहीं, सही है। तो उसी प्रकार से आप देखते होंगे जब आप बनाते हैं तो आप बहुत कम देखते हैं मल्टीप्लाई का यहाँ पे साइन है। तो उसी प्रकार से जब आप बोलिए किसी को कम हेयर, यहाँ ये गो देयर, वहां जाइए, स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलिए। ओके, तो आप देखिए देयर आर 4 रूल्स। कितना रूल्स है? 4 रूल्स है। हम लोग इसको बढ़िया से समझेंगे इस रूल को, उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट क्या है? देखिए रूल 1 में फर्स्ट सेंटेंस मैंने क्या लिखा है? यहां आओ। क्या लिखा मैंने? यहां आओ। और देखिए इंपरेटिव सेंटेंस में जो है हम लोग वर्ब से स्वागत करते हैं। किससे? वर्ब से स्वागत करते हैं। यहां आओ तो वर्ब का स्वागत करेंगे। आना से बना है आओ, आना से क्या बना है? आओ। इसमें वर्ब क्या है? यहां, हेयर, और क्या है? आना से बना है आओ। तो यहां में और आओ में वर्ब क्या है? तो आप बोलेंगे वर्ब जो है ये आओ है, क्योंकि आना, जाना, पढ़ना, लिखना, बोलना, जाना, बात करना, रोना, ये सब क्या है? वर्ब है। जिसके आखिर में ना आए वो क्या है? वर्ब है। तो ये वर्ब से ही ना बना है, आना से ना बना है आओ। तो हम लोग वर्ब का स्वागत पहले किए कम, उसके बाद यहां को लाए हेयर, कम हेयर। ओके, सेकंड सेंटेंस क्या है? वहां जाओ। तो जाना का, वहां जाओ, जाना से बना है जाओ। तो जाना का इंग्लिश क्या होता है? गो। तो गो पहले लिख दिए, गो देयर। ओके, गरीबों की मदद करो, गरीबों की मदद करो। तो हम लोग देखेंगे कि मदद करना का इंग्लिश क्या होता है? तो मदद करना का इंग्लिश होता है हेल्प। ओके, और गरीबों, गरीब का इंग्लिश होता है पुअर, और गरीबों यानी एक से अधिक गरीब, तो वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे? द पुअर। ठीक है, जब हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं कुछ वर्ड जैसे है, जैसे मान लीजिए पुअर, तो पुअर का प्लूरल पुअर्स नहीं होगा, द पुअर होगा। उसी प्रकार से रिच मतलब अमीर, द रिच मतलब अमीर लोग। पुअर मतलब गरीब, द पुअर मतलब गरीब लोग। ओके, तो आपने रूल 1 सीखा कि किससे हम लोग स्वागत करते हैं? वर्ब से स्वागत करते हैं। यहां आओ तो आना का इंग्लिश पहले होगा कम हियर। वहां जाओ तो जाना का इंग्लिश पहले होगा गो देयर। ओके, अंग्रेजी बोलो तो बोलना का इंग्लिश होगा पहले क्या? बोलना का इंग्लिश स्पीक, स्पीक इंग्लिश। अपना अंग्रेजी सुधारो तो सुधारना का इंग्लिश पहले आपको लाना है। सुधारना का इंग्लिश क्या होता है? इंप्रूव, इंप्रूव योर इंग्लिश। ओके, मैं बोल रहा हूं कि ब्लैक पेन से लिखो, काले कलम से लिखो, तो लिखना का इंग्लिश पहले आएगा। लिखना का इंग्लिश क्या होता है? राइट, राइट विद ब्लैक पेन। ओके, चलिए अब रूल 2 में आते हैं। रूल 1 आपने सीखा, तो देखिए इसके ये इंपरेटिव सेंटेंस के लिए आपको वर्ब का नॉलेज होना चाहिए। ओके, यदि आपको बेसिक वर्ब पता है, ओके, बेसिक वर्ब पता है, यानी आप 100 से 150 वर्ब जान रहे तो आपके लिए सफिशिएंट है, आप इंग्लिश बोलने लगेंगे, इतना काफी है। देखिए इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ज्यादा वर्ड मीनिंग याद हो, बहुत ज्यादा ग्रामर आपको पता हो तभी आप इंग्लिश बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। बस बेसिक वर्ड पावर होना चाहिए, बेसिक आपके पास वर्ब होना चाहिए, यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल सकते हैं। आज हम लोग हिंदी भी बोलते हैं तो हम लोग के पास हिंदी का बहुत सारा वर्ड नहीं है, बस जनरली जो वर्ड है, जो बेसिक हिंदी वर्ड है, तो हम लोग हिंदी बोल रहे हैं। तो हम लोग जब लैंग्वेज सीख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि जब पूरा कंप्लीटली जो है हमको ग्रामर आना चाहिए, पूरा हमको बहुत सारा वर्ड मीनिंग याद कर लेंगे तब इंग्लिश बोलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस बेसिक वर्ड पावर आपको पता होना चाहिए, बेसिक वर्ब पता होना चाहिए, यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। चलिए रूल 2 में आते हैं। रूल 2 का फर्स्ट सेंटेंस क्या है? यहां मत आओ, यहां मत आओ। तो जब भी मत रहे तो मत का स्वागत पहले करेंगे। मत का इंग्लिश क्या हो जाएगा? डोंट। और फिर जैसे रूल 1 में बनाए, वर्ब से स्टार्ट किए, तो डोंट कम, मत आओ, डोंट कम हियर, यहां मत आओ। वहां मत जाओ तो मत का स्वागत पहले करेंगे डोंट, और जाना का यानी वर्ब को लाएंगे। डोंट गो, मत जाओ, कहां? वहां, देयर, डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, तो मत का स्वागत पहले करेंगे। मत का इंग्लिश क्या होता है? डोंट। तो डोंट और झूठ बोलना का टेल अ लाई, डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। फिजूल बकबक मत करो, तो मत का स्वागत पहले कीजिए डोंट, और फिजूल बकबक करना का इंग्लिश होता है टॉक नॉनसेंस। ओके, यानी बेकार का बात मत करो, तो बात मत करो डोंट टॉक, और बेकार का नॉनसेंस, डोंट टॉक नॉनसेंस, बेकार का बात मत करो।
हम बोले कि यहां मत लड़ो, तो मत, डोंट, लड़ना का फाइट, डोंट फाइट हियर। यहां मत थूको, तो मत का इंग्लिश डोंट, डोंट, और थूकना का क्या होता है स्पिट, डोंट स्पिट हियर, यहां मत थूको। तो बस आपको वर्ब पता होना चाहिए, वर्ब का नॉलेज होना चाहिए, आप बहुत सारे इंपेरेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट रूल 3 में आते हैं हम लोग, कृपया अंग्रेजी बोलो। तो रूल 3 में क्या है कि कृपया से स्टार्ट होता है, किससे, कृपया से स्टार्ट होगा। तो कृपया से जब स्टार्ट होगा तो आप प्लीज से भी स्टार्ट कर सकते हैं और काइंडली से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये रिक्वेस्ट वर्ड है। ओके, प्लीज एंड काइंडली। तो कृपया अंग्रेजी बोलो, तो कृपया जैसे आप मत का स्वागत पहले कर रहे थे उसी प्रकार से आप कृपया का स्वागत पहले कीजिए। तो कृपया का इंग्लिश क्या हो जाएगा, प्लीज, और उसके बाद से अंग्रेजी बोलना का इंग्लिश, तो बोलना का स्वागत पहले करेंगे, स्पीक इंग्लिश, प्लीज स्पीक इंग्लिश, कृपया अंग्रेजी बोलो या कृपया अंग्रेजी बोलिए, प्लीज स्पीक इंग्लिश। ओके, आप मेरे क्लास में पढ़ते हैं, हम आपको बोल रहे हैं मेरे कृपया मेरी क्लास में अंग्रेजी बोलिए, कृपया मेरे क्लास में अंग्रेजी बोलिए, तो क्या होगा इसका इंग्लिश, तो कृपया का स्वागत पहले कीजिए, प्लीज, प्लीज स्पीक इंग्लिश इन माई क्लास, प्लीज स्पीक इंग्लिश इन माई क्लास। सेकंड क्या सेंटेंस है, सेकंड सेंटेंस है कृपया गरीबों की मदद करो, तो कृपया का इंग्लिश प्लीज हो गया, प्लीज, और मदद करना का हेल्प, प्लीज हेल्प द पुअर, प्लीज स्पीक इंग्लिश, प्लीज हेल्प द पुअर। ओके, आप बुला रहे हैं हमको, मेरे घर बुला रहे हैं, ओके, आप अपने घर मुझे बुला रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, कृपया मेरे घर आइए, प्लीज कम माई होम, प्लीज कम माई होम। हम आपको बोल रहे हैं कृपया वहां जाओ, प्लीज गो देयर। ओके, मैं आपको बोल रहा कृपया काला कलम से लिखो, प्लीज राइट विथ ब्लैक पेन, तो कृपया लिखो, प्लीज राइट ब्लैक पेन से, विथ ब्लैक पेन। ओके, तो ये समझ में आया। हम लोग प्लीज का स्वागत पहले करेंगे, इसमें हम लोग डोंट का स्वागत पहले करेंगे, और इसमें हम लोग रूल 1 में वर्ब का स्वागत पहले करेंगे। ओके, तो ये 3 रूल आपने सीखा। रूल 4 में आता है। ओके, रूल 4 थोड़ा सा हटके है। ओके, जैसे देखिए फर्स्ट जो है रूल 4 का जो फर्स्ट एग्जांपल है, उसे जाने दो या उसे जाने दीजिए। तो इस तरह का जो सेंटेंस होता है उसमें ये पहचान है कि ने दो आखिर में रहेगा या ने दीजिए रहेगा, कि उसे पढ़ने दीजिए, उसे जाने दीजिए, मुझे अंग्रेजी बोलने दो, मुझे बाजार जाने दो। तो जाना वर्ब है तो जाने दो, पढ़ना वर्ब है तो पढ़ने दो, लिखना वर्ब है तो लिखने दो। ओके, तो सेंटेंस क्या है, उसे जाने दो या उसे जाने दीजिए। तो जब ने दो या ने दीजिए रहे तो आपको स्वागत करना है लेट से, किससे, लेट से स्वागत करना है। उसके बाद आप लाइए ऑब्जेक्टिव केस को, किसको लाना है आपको, ऑब्जेक्टिव केस को लाना है। ओके, जैसे उसे, उसे का इंग्लिश क्या हुआ, ही, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है, क्या होता है, हिम। तो लेट हिम, अगर कोई लड़की है तो शी होगा, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर, तो हम लोग क्या बोलेंगे, लेट हिम गो, उसे जाने दो, या कोई लड़की है तो लेट हर गो, उसे जाने दो। ओके, इसका स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया है कि पहले आएगा लेट, फिर आएगा ऑब्जेक्टिव केस, फिर वर्ब ऑन, फिर ऑब्जेक्ट। मुझे अंग्रेजी बोलने दो, मुझे अंग्रेजी बोलने दो, तो ने दो है तो लेट से स्वागत करेंगे। ओके, तो लेट, मुझे आई, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, लेट मी, तो लेट आ गया, फिर ऑब्जेक्टिव केस मी आया। अब हम लोग वर्ब ऑन, लेट मी, बोलना का, स्पीक, लेट मी स्पीक इंग्लिश, लेट मी स्पीक इंग्लिश। मुझे बाजार जाने दो, लेट मी गो टू मार्केट। उसे अंदर आने दो, लेट हिम कम इन। फिर आप सुनते होंगे लेट मी एक्सप्लेन, यानी मुझे एक्सप्लेन करने दो या मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए। तो ऑब्जेक्टिव केस आपको पता होना चाहिए। देखिए आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। ओके, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस होता है। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू ही होता है। ओके, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है। ओके, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम और शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है। ओके, जैसे मान लीजिए कोई गाली दे रहा है तो
कोई आपको बोल रहा है, वो देखिए वो लोग गाली दे रहे हैं, तो आप क्या बोले, वे लोग को गाली देने दो, वे लोग को गाली देने दो। तो ने दो आया तो लेट से स्वागत करेंगे। अब वे लोग का इंग्लिश क्या होगा, दे, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। लेट देम अब्यूज, वे लोग को गाली देने दो। वे लोग को क्रिकेट खेलने दो, लेट देम प्ले क्रिकेट। ओके, तो ये आपने जाना 4 रूल्स के बारे में। देखिए इसके अलावा भी आपको, जैसे मान लीजिए कि हमेशा सच बोलो, एलवेज से भी स्टार्ट होता है कुछ कुछ इंपरेटिव सेंटेंस। किससे, एलवेज से। ओके, एलवेज मीन्स क्या होता है, हमेशा। जैसे मैं बोलूंगा कि हमेशा सच बोलो, तो हमेशा का स्वागत आप पहले कीजिएगा। ओके, एलवेज, फिर सच बोलो, स्पीक द ट्रूथ, एलवेज स्पीक द ट्रूथ। हमेशा समय पे आओ, हमेशा सही समय पर आओ, तो एलवेज कम इन टाइम। इन टाइम का मतलब क्या होता है, सही समय पर। एलवेज कम इन टाइम, हमेशा सही समय पर आओ। ओके, तो जब आपका हमेशा से स्टार्ट रहेगा तो आपको एलवेज से स्टार्ट करना है। ओके, कुछ कुछ सेंटेंस नेवर से भी स्टार्ट होगा। नेवर मीन्स क्या होता है, कभी नहीं, कि झूठ कभी नहीं बोलो, झूठ कभी नहीं बोलो, तो कभी नहीं का स्वागत आप पहले कीजिएगा। कभी नहीं का इंग्लिश क्या होता है, नेवर। नेवर टेल अ लाई, झूठ कभी नहीं बोलो। ओके, कि गरीबों का तौहीन कभी नहीं करो, तो कभी नहीं का इंग्लिश क्या होगा, नेवर। नेवर इंसल्ट द पुअर। ओके, गरीबों का तौहीन कभी नहीं करो, उसको बेइज्जत कभी नहीं करो, नेवर इंसल्ट द पुअर। ओके, तो आपने जाना ये 4 रूल के बारे में। ओके, तो आप भी इंपरेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, बस क्या है कि वर्ब का नॉलेज होना चाहिए। तो कुछ इंपरेटिव सेंटेंस मैं आपको दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ओके, नेक्स्ट क्लास में कुछ इंपरेटिव सेंटेंस मैं आपको दूंगा, उसका मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ओके, और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें किस चीज की जरूरत है, आपको बेसिक वर्ब का नॉलेज होना चाहिए, तो मैं बेसिक वर्ब भी आपको दे दूंगा। आप उसी से जो है, उसी की मदद से आप सेंटेंस बनाइएगा। देखिए आपके पास कोई भी वर्ड आता है, कोई भी वर्ड आता है, आप तुरंत उसका क्या कीजिए, सेंटेंस बनाइए, तो वो आपको वर्ड भी तुरंत याद हो जाएगा। ओके, और आप सेंटेंस भी बनाएंगे, यानी धीरे धीरे आपका माइंड फिर इंग्लिश होता जाएगा। ओके, इंग्लिश बोलने के लिए क्या है कि थिंक इन इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश। इंग्लिश में सोचिए और इंग्लिश में बोलिए। ओके, अगर आपको कोई बोलता है कि वेयर आर यू गोइंग, तो आप ये नहीं सोचना है वेयर आर यू गोइंग, अच्छा ये कंटिन्यूअस टेंस है, तो आप पूरा ट्रांसलेट करके तुम कहाँ जा रहे हैं, फिर आप सोचे अच्छा मैं बाजार जा रहा हूँ, तब आप बोल रहे हैं, मैं आई के साथ एम लगा, आई एम गोइंग टू मार्केट। आप ट्रांसलेट कर लेते हो, ट्रांसलेट मेथड को हटाना है। अगर आपको कोई बोलता है वेयर आर यू गोइंग, तो तुरंत माइंड में आना चाहिए क्या, आई एम गोइंग टू। तो अब आप जहां जा रहे हैं वहां बता दीजिए आई एम गोइंग टू मार्केट। ओके, आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल, आई एम गोइंग टू स्कूल। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ इंपरेटिव सेंटेंस दूंगा और कुछ बेसिक वर्ब दूंगा। ओके, ताकि आप इंपरेटिव सेंटेंस को बनाएं। ओके, इंपरेटिव सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप इंग्लिश बोलना यहीं से स्टार्ट कीजिएगा। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा वीडियो का सारा अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट क्लास।